हलचल भरे शहर के बाजार के बीच रतनलाल की अलंकृत पालकी भीड़ में से रास्ता बनाती है। रतनलाल के गुजरते ही गांव के लोग गहरे झुक जाते हैं। सम्मान का उनका इशारा उनकी ठंडी उदासीनता के खिलाफ है। अपने आसपास के सम्मान से अप्रभावित रतनलाल अलग थलग रहते हैं। उनकी निगाहें दूर तक टिकी रहती हैं। उसका चेहरा श्रेष्ठता का एक अपठनीय मुखौटा है जो अपार धन से उत्पन्न अहंकार को दर्शाता है। रतनलाल की पालकी उसे झुकते हुए भीड़ से दूर ले जाती है। बाजार महत्वहीन हो जाता है। रतनलाल का महल खड़ा है जो धन का एक स्मारक है, जिसका सोना और चांदी सूरज के नीचे चमकता है। नौकर चाकर रतनलाल की हर इच्छा को शानदार परिवेश में पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। एक भिखारी आता है दया की तलाश में, केवल रतनलाल की तिरस्कार से मिलने के लिए। रतनलाल के कठोर शब्द हवा में चीर गए, जिससे निराशा भरी गुहार दूर हो गई। मंदिर के अंदर रतनलाल का दान एक तमाशा है। उसके इरादे अहंकार में छिपे हैं। वह सुनिश्चित करता है कि उसका नाम प्रमुखता से प्रदर्शित हो, जो उसके अहंकार का प्रमाण है। उसकी उदारता केवल एक प्रदर्शन है, तालियों की लालसा है, दया नहीं। मंदिर एक ऐसे व्यक्ति के मौन घमंड से गूंजता है जो सबसे ऊपर पहचान चाहता है। उनके कार्य बहुत कुछ कहते हैं। प्रशंसा की प्यास किसी भी वास्तविक प्रेम को डुबो देती है। एक वृद्ध भिक्षु शहर में आता है। उसका चेहरा आंतरिक तीव्रता से चमक रहा है। उनकी जानने वाली निगाहें आसपास के वातावरण पर घूमती हैं, जो गहरी समझ का संकेत देती हैं। गहरी आस्था के साथ भिक्षु घोषणा करता है, यह दुनिया और धन क्षणभंगुर है, सच्चा धन मानवता है। उनके शब्द ज्ञान के भार से गूंजते हैं। एक क्षणभंगुर दुनिया में सत्य का प्रतीक। रतनलाल की हंसी हवेली में गूंजती है, हवा को अहंकार से भर देती है। उसकी आंखें आत्म विश्वास से भरी शक्ति से चमकती हैं, अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करती हैं। रतनलाल ने उपहास किया, मेरी दौलत देखकर कोई भी झुक जाएगा, ये साधु क्या है? उनके शब्दों की गूंज भारी है, आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक चुनौती। जलती धूप में एक साधु रतनलाल के महल के प्रभावशाली द्वारों के पास आता है। साधु रुकता है। उसका शांत भाव अडिग रहता है, क्योंकि वह पुकारता है, रतनलाल, मैं तुम्हें सलाह देने आया हूं कि तुम अपने अहंकार का त्याग करो। हवेली के अंदर से रतनलाल साधु की बातों पर हंसता है, उसे तिरस्कार के साथ खारिज करता है। रतनलाल का अहंकार मैदान में गूंजता है, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कस्बे के दिल में साधु युगों के भार के साथ बोलता है। उसकी निगाह रतनलाल पर टिकी हुई है, एक शाश्वत सत्य का संचार करते हुए। समय सबसे बड़ा धन है। साधु की प्राचीन आवाज गूंजती है, हवा शांत हो जाती है, एक चेतावनी देती है जो आत्मा को ठंडा कर देती है। एक जानबूझकर किए गए मोड़ के साथ साधु के केसरिया वस्त्र उसके चारों ओर लहराते हैं, जो शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक स्पष्ट विरोधाभास चित्रित करते हैं। वह ठंडी भविष्यवाणी करता है, जब यह मुड़ जाएगा तो धन का गौरव राख में बदल जाएगा। रात के आवरण में एक भयानक बाढ़ शहर पर उतरती है, जिसके गहरे पानी अराजकता और निराशा का वादा करते हैं। सड़कों उग्र नदियों में बदल जाती हैं, जहां सतह पर मलबा ओमिनसली नृत्य करता है। बाढ़ का पानी बढ़ता है, एक अथक शक्ति जो सब कुछ को अपनी निर्दयी गहराई में खींचने की धमकी देती है। घबराहट भरी चीखों की गूंज हवा में भर जाती है, जो विनाशकारी तबाही के बीच जीवित रहने का एक भूतिया सिम्फनी है। शहर हार मान जाता है। इसकी इमारतें और सपने निर्दयी बाढ़ में समा जाते हैं, केवल एक समय की गूंज छोड़ जाते हैं। रतनलाल का हवेली अब तूफानी आसमान के खिलाफ बस एक अंधेरा सिलहूट है, जो लगातार बाढ़ के पानी में समा गया है। बाढ़ अब रतनलाल की कभी गौरवशाली दुकानों से होकर गुजर रही है। घूमती हुई धाराएं उसकी संपत्ति का दावा कर रही हैं। अराजकता के बीच रतनलाल के डींग हाँकने वाले शब्द शांत हो गए हैं। उनका साम्राज्य अब एक निर्दयी बाढ़ के नीचे है। घूमते हुए पानी ने उसके अतीत के अहंकार का मजाक उड़ाया, जो प्रकृति की निर्दयी शक्ति का प्रमाण है। रतनलाल के भव्य सपने बह गए, केवल बर्बादी का कड़वा स्वाद ही बचा है। रात का आकाश रत्नलाल की निराशा को दर्शाता है, जो उसकी डूबी हुई महत्वाकांक्षाओं पर एक गहरा आवरण है।
रतनलाल तबाह हुए शहर में अकेले घूमता है। उसकी भूख और प्यास उसे सता रही है। सड़कों पर परित्याग की चुप्पी गूंजती है, क्योंकि रतनलाल जीवन के संकेतों की तलाश करता है। उसके एक समय के वफादार सेवक गायब हो गए हैं, जिससे रत्नलाल को अकेले ही उजाड़पन का सामना करना पड़ रहा है। हर कदम उनके अलगाव का प्रमाण है। बाढ़ का परिणाम उनके आंतरिक अशांति को दर्शाता है। खाली सड़कें रतनलाल के संघर्ष की गवाह हैं। खंडहर के पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। कस्बे के दिल में रतनलाल गरीबी में आ गए, दया की तलाश में है। वह विनम्र घरों के दरवाजे पर घुटने टेकता है, जो उसके अतीत के अहंकार की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी आवाज, जो कभी आदेशात्मक थी, अब कांपती है, क्योंकि वह उनसे भीख मांगता है जिनकी उसने अवहेलना की। दरवाजे बंद रहते हैं, प्रत्येक उसके अतीत के कार्यों की एक मूक प्रतिध्वनि। शर्मिंदगी उस पर हावी हो जाती है, क्योंकि उसके कार्यों का भार उस पर पड़ता है। हलचल भरे शहर में भिक्षु रतनलाल के सामने प्रकट होता है, जो सांसारिक पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अलौकिक आकृति है। रतनलाल गिर जाता है। एक टूटा हुआ आदमी पश्चाताप से ग्रस्त। रत्नलाल के चेहरे पर आंसू बहते हैं और वह चिल्लाता है, मैं आपकी क्षमा याचना करता हूं। उसकी आवाज फट जाती है। हर शब्द उसके गहरे अफसोस का प्रमाण है। साधु रतनलाल को देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है, एक ऐसी आत्मा का मूक न्यायाधीश जो पीड़ा में है। रतनलाल के पापों का भार हवा में भारी है, जो शहर के चौक में एक स्पष्ट बोझ है। कस्बे के दिल में रतनलाल खड़ा है। उसका चेहरा गहरे अफसोस का एक कैनवास है। उससे पहले साधु एक अड्डिग आकृति बना रहता है। रतनलाल बोलते हैं, उनकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। मैंने धन का घमंड किया, लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच्ची ताकत मानवता और अच्छाई में है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। हलचल भरे शहर में एक स्पष्ट एहसास। विशाल आकाश के नीचे साधु रत्नलाल के साथ शाश्वत ज्ञान साझा करने की तैयारी करता है। साधु की आवाज हवा में गूंजती है, जो अनित्यता की कहानी बुनती है। रतनलाल सुनते हैं। उनकी आंखों में साधु के शब्दों की गंभीरता झलकती है। पाठ खुलता है। धन फीका पड़ जाता है, लेकिन दयालुता अनंत काल तक गूंजती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, रतनलाल एक ऐसा सबक लेकर जाता है जो किसी भी खजाने से गहरा अंकित है। सूर्य की दृष्टि में रतनलाल निर्माण शुरू करते हैं। उनका संकल्प बिछाई गई प्रत्येक किरण में गूंजता है। मंदिर के पास विनम्र झोपड़ी उठती है, जो पवित्र भूमि के बीच आकार ले रही एक शरण स्थली है। हर परत के जुड़ने के साथ रतनलाल की भक्ति साकार होती है, जो मंदिर के वातावरण के साथ सहज रूप से मिल जाती है। संरचना लगभग पूरी हो गई है। इसका सरल डिजाइन रतनलाल के अटूट समर्पण का प्रमाण है। नई झोपड़ी पूरी तरह से खड़ी है, जो प्राचीन मंदिर की पृष्ठभूमि के खिलाफ समर्पण का प्रमाण है। रतनलाल निस्वार्थ समर्पण की भावना से शहर में घूमते हैं। उनकी उपस्थिति समुदाय में शांति और अटूट समर्थन की भावना लाती है। वह एक बुजुर्ग महिला की सहायता करने के लिए रुकता है। उसकी दयालुता बाहर की ओर विकीर्ण होती है। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो उसके कोमल स्वभाव और दिलासा देने वाली मुस्कान से आकर्षित होते हैं। रतनलाल शहर का सर्वेक्षण करते हैं। उनका भाव सेवा के प्रति समर्पित जीवन का प्रमाण है। शहर दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है। इसकी सड़कें चहल पहल से भरी हुई हैं। रतनलाल की विरासत अब शहरवासियों के दिलों में अंकित है, न कि उनकी दौलत के लिए, बल्कि उनकी असीम दानशीलता और करुणा के लिए। बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। उनकी हंसी गलियों में गूंजती है। रतनलाल द्वारा बनाई गई दयालु दुनिया का एक प्रमाण। इमारतें रतनलाल के परिवर्तन की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। उनके शाश्वत मुखौटे उनकी उदारता के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। अपनी विनम्र झोपड़ी की शांति में रतनलाल बैठे हैं, शांत संतोष की तस्वीर। दीपक की मंद रोशनी रतनलाल के चेहरे को नहलाती है, जिससे उनकी कोमल मुस्कान उजागर होती है। खामोशी छोटे से स्थान को भर देती है, जो केवल आग की धीमी चटक से टूटती है। उनकी आंखों में जीवन भर की कहानियां झलकती हैं। हर झुर्री सादगी में मिली शांति का प्रमाण है। रात गहरी होती जाती है।
रत्नलाल को शांत चिंतन की चादर में लपेट लेती है। अपने साधारण निवास के हृदय में रतनलाल आंतरिक शांति के सार का प्रतीक है। कस्बे के दिल में रतनलाल की विनम्र झोपड़ी के बाहर भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे आशा और निराशा का मिश्रण दर्शाते हैं। हर व्यक्ति रतनलाल का आशीर्वाद चाहता है। उनकी आवाजें प्रार्थना की धीमी फुसफुसाहट है। वे मदद मांगने आते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी है। कस्बे के दिल में रतनलाल एक मौसम के अनुकूल लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं। उनका चेहरा अनकही कहानियों के साथ उकेरा गया समय का नक्शा है। बच्चों का एक घेरा इकट्ठा होता है। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमकती हैं, जो उन दुनियाओं में उतरने के लिए तैयार हैं जिन्हें वह बनाता है। ऊपर चंदवा से धूप छनकर आती है, नाचते हुए छायाचित्र बनाती है जो उसकी कहानियों को जीवंत कर देती हैं। एक कोमल मुस्कान के साथ रत्नलाल मानवता और दयालुता के किस्से बुनना शुरू करते हैं। प्रत्येक शब्द सोने का एक धागा। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनके दिल हवा में फुसफुसाए गए शाश्वत पाठों के लिए खुले हैं। शहर के दिल में रतनलाल की उदारता उजागर होने लगती है, जो कम भाग्यशाली लोगों के लिए आशा की किरण है। रतनलाल गरीब लोगों के एक समूह के पास जाते हैं। उनकी उपस्थिति राहत का संकेत देती है। दयालु मुस्कान के साथ रतनलाल प्रावधान बांटते हैं, जो आराम का एक पल प्रदान करते हैं। एक आभारी प्राप्तकर्ता रतनलाल से कपड़े स्वीकार करता है, जो कठिनाई के बीच दयालुता का एक इशारा है। समुदाय इकट्ठा होता है। रतनलाल के निस्वार्थ कार्य को देखता है, जो मानवीय करुणा का प्रमाण है। रतनलाल के कार्यों से शहर में हलचल मच जाती है, जिससे निवासियों में आशा और एकता की भावना जागृत होती है। विनाश के बीच रतनलाल आगे बढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प विस्थापित शहरवासियों के बीच आशा जगाता है। ग्रामीण एक साथ एकजुट होते हैं। उनकी सामूहिक ताकत कमजोर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हुए चमकती है। गहरी करुणा के कार्य में रतनलाल एक बुजुर्ग महिला को मदद का हाथ बढ़ाता है, जो शहर के लचीलेपन का प्रतीक है। समुदाय एकजुट होता है। उनके हौसले अटूट रहते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं, यह साबित करते हुए कि निराशा में भी मानवता विजयी होती है। रतनलाल की दृष्टि आकार लेती है, क्योंकि स्कूल की नींव रखी जाती है, जो पीढ़ियों के लिए शिक्षा का वादा करती है। क्षितिज के खिलाफ दीवारें उठती हैं, जो ज्ञान और समुदाय के प्रति रतनलाल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अस्पताल उभरता है, आशा की किरण, जो रतनलाल के चिकित्सा और देखभाल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। डॉक्टर और नर्स इकट्ठा होते हैं, सेवा के लिए तैयार। रतनलाल के मिशन में एकजुट होकर शहर में स्वास्थ्य लाने के लिए। बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें उज्ज्वल भविष्य के वादे से चमकती हैं। रतनलाल की उदारता के लिए धन्यवाद। रतनलाल के एक स्वस्थ शहर के सपने के सच होने पर मरीज अस्पताल की दीवारों के भीतर सांत्वना पाते हैं। रतनलाल के निधन से शहर में एक गंभीर शांति छा गई। दुख गलियों में छा जाता है। हर चेहरा दुख से भरा हुआ है। हवा एक अच्छे जीवन के लिए अनकहे श्रद्धांजलि के साथ भारी है। एक बार जीवंत बाजार में दुख भरी चीखें गूंजती हैं, जो अब गंभीर चुप्पी में लिपटी हुई हैं। समुदाय इकट्ठा होता है। उनका साझा नुकसान उन्हें दुहख के ताने बाने में करीब लाता है। ऐसा लगता है कि सूरज भी रो रहा है, क्योंकि शहर रतनलाल को अलविदा कह रहा है। शहर सूरज के नीचे जागता है। एक सामूहिक भावना इसके साथ उठती है। ईंट से ईंट जोड़कर रतनलाल के भव्य स्मारक के रूप में आशा आकार लेती है। यह स्मारक ऊंचा खड़ा है, जो रतनलाल की मानवता और अच्छाई की स्थायी विरासत का प्रमाण है। कस्बा गंभीर एकता में एकत्रित होता है। उनके दिल रतनलाल की आत्मा की याद से बंधे हैं। खुले आसमान के नीचे स्मारक चमकता है। रतनलाल के मानवता के शाश्वत उपहार का प्रतीक है।